Klebsiella pneumonia. Klebsiella, it is found as a commensal in the human intestine and as a saprophyte in soil. Klebsiella has three species: Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, and Klebsiella granulomatis. Klebsiella granulomatis causes sexually transmitted infections like donovanosis. And then Klebsiella pneumonia, it has three subspecies. The subspecies Klebsiella pneumonia, subspecies pneumonia, it is the most pathogenic among all. The diseases caused by this subspecies pneumonia is severe lobar pneumonia, urinary tract infection, meningitis in neonates, septicemia, and pyogenic infections such as abscess and wound infection. The Klebsiella pneumonia causes lobar pneumonia, urinary tract infection, meningitis in neonates, septicemia, and pyogenic infections like abscess and wound infection. Klebsiella pneumonia is a common cause of nosocomial infections. ठीक है, Klebsiella pneumonia जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के ओरोफैरिंग्स को कॉलोनाइज करता है एंड इट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन और नोसोकोमियल इन्फेक्शंस. Klebsiella pneumonia के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये हाईली ड्रग रेसिस्टेंट होता है. ठीक है, इसका जो ड्रग रेसिस्टेंट है ये इकोलाई से भी ज़्यादा होता है. ये लोबार निमोनिया प्रोड्यूस करता है और लोबार निमोनिया में जो स्पूटम प्रोड्यूस होता है क्लेब्सिला निमोनिया के कारण, दे आर थिक, म्यूकॉइड एंड ब्रिक रेड. Okay, the sputum is thick, mucoid and brick red in color और sometimes sputum में एक thin current jelly like appearance होता है. So this is characteristic of the pneumonia caused by Klebsiella pneumoniae. क्या क्या होता है, जो स्पूटम है दैट इज थिक, म्यूकॉइड, ब्रिक रेड इन कलर. इट हैज़ अ थिन करंट जेली लाइक अपीयरेंस. क्लेब्सिला बिलोंग्स टू द फैमिली एंटेरोबैक्टीरिएशिए. क्लेब्सिला और इकोलाई का फैमिली सेम है, दैट इज़ एंटेरोबैक्टीरिएशिए. और ये इकोलाई के जैसे लैक्टोज फर्मेंटर्स भी होती हैं. बट जो इकोलाई होता है वो मोटाइल होता है और नॉन कैप्सुलेटेड होता है, पर क्लेब्सिला इज़ नॉन मोटाइल एंड कैप्सुलेटेड. क्लेब्सिला के पास एक कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड है. तो क्लेब्सिला फैमिली इज़ एंटेरोबैक्टीरिएशिए. ये लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं बट नॉन मोटाइल है और कैप्सुलेटेड है. इनके पास कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड होता है. स्पूटम विल डिपेंड ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन. अगर यूटीआई है तो यूरिन विल बी द सैम्पल. अदरवाइज निमोनिया के केस में स्पूटम या एंडोट्रैकियल कैन बी द स्पूटम. अदर स्पेसिमेंट्स आर ब्लड एंड एक्सुडेट स्पेसिमेंट्स. तो स्पेसिमेन will be based on the site of infection. Specimen can be sputum, endotracheal aspirate, urine, blood और exudate specimen. ठीक है, ग्राम स्टेन करने पे क्लेब्सिला जो है ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स की जैसे दिखता है. तो क्लेब्सिला appears as short, plump, straight, capsulated ग्राम नेगेटिव रॉड. ठीक है, ये कैप्सुलेटेड है, मतलब जो रड होगा उसके अगल बगल एक हैलो दिखेगा विच विल इंडिकेट द कैप्सूल. सो क्लेब्सिला इज शॉर्ट, प्लम्प, स्ट्रेट, कैप्सुलेटेड ग्राम नेगेटिव रॉड. ठीक है, ऐसा दिखता है ये. क्लेब्सिला ग्राम स्टेन पे एक ग्राम नेगेटिव रॉड के जैसा दिखता है एंड दिस इज द हैलो बिकॉज ऑफ द कैप्सूल. एंड सी दीज आर द पस सेल्स. This is the gram stain of Klebsiella. Then मैकॉन्की अगार पे ये लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है. लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज का कलर पिंक होता है एंड इट विल प्रोड्यूस म्यूकॉइड कॉलोनीज. कैप्सूल के कारण जो कॉलोनीज होंगी वो म्यूकॉइड होंगी. इट विल प्रोड्यूस लार्ज डोम शेप्ड म्यूकॉइड स्टिकी पिंक कलर लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज ऑन मैकॉन्की अगार. Okay, like these. Yeah, these are pink colored colonies, mucoid colonies
large dome-shaped colonies on the Mekong agar. And then identification can be by automated identification systems like MARLI-TOF and BITEC या conventional biochemical test से हो सकता है. तो क्लेप्शीला जो है इट इज़ कैटलेज पॉजिटिव ऑक्सीडेज नेगेटिव, कैटलेज पॉजिटिव ऑक्सीडेज नेगेटिव. और आईकट टेस्ट में ये इंडोल नेगेटिव होता है. इंडोल नेगेटिव, सिट्रेट टेस्ट पॉजिटिव, यूरिएस टेस्ट पॉजिटिव. और टीएसआई में दैट इज ट्रिपल शुगर आयरन अगार टेस्ट में इट शोज एसिड बाय एसिड, गैस प्रेजेंट, H2S इज एब्सेंट. इट इज कैटलेज पॉजिटिव, oxidase negative, indole negative, citrate positive, urease positive, and it shows acid by acid, gas present, H2S absent. ट्रीटमेंट ऑफ क्लेप्शीला. क्लेप्शीला के ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है कि जो इसका ड्रग रेसिस्टेंस होता है वो बहुत हाई है. ठीक है, इसलिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट क्लेप्शीला निमोनिया का बहुत हाई प्रिवेलेंस होता है. तो इसके कारण एम्पायरिकल ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड विथ हायर स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल. के मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट के केस में एम्पायरिकल ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड विथ हायर स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स. इसमें कार्बापेनम्स, अमीकासिन, बीका-लैक्टम / बीटा-लैक्टमेज इनहिबिटर कॉम्बिनेशंस. This is the agent of choice for hospital-acquired MDR infection. और कार्बापेनम रेसिस्टेंट के केस में पॉलीमेक्सिन्स और टीगेसाइक्लिन आर द नेक्स्ट लाइन एंटीमाइक्रोबियल्स. मल्टी ड्रग इन्फेक्शंस के लिए कार्बापेनम्स, अमीकासिन, बीका-लैक्टम / बीटा-लैक्टमेज इनहिबिटर कॉम्बिनेशन. These are the agents of choice for hospital-acquired MDR infections.